इस एडवेंचरस और खतरनाक कहानी की शुरुआत होती है एडगर और होल्का नाम की दो लोगों को दिखाते हुए, जिन्हें की चांसलर के सिपाहियों ने चोरी के इल्जाम में पकड़ कर रखा था और अब जल्द से जल्द उन दोनों को सजा मिलने वाली थी। इसीलिए चांसलर उन्हें अपने पास बुलाता है। चांसलर तो एडगर से पूछने लगा कि आखिर तुमने चोरी क्यों की, इसके पीछे रीजन क्या हो सकता है। एडगर तो अपने पास्ट के बारे में बताने लगा कि उसके साथ हुआ क्या था। दरअसल कुछ समय पहले एडगर एक छोटे से कबीले में रहा करता था। उसकी एक वाइफ और एक बहुत ही ब्यूटीफुल बेटी कीरा होती है। उस कबीले में एडगर का काम था कि वो पूरे कबीले को प्रोटेक्ट करे और सारे चोरों को पकड़े। लेकिन एक दिन उन्हीं चोरों के ग्रुप ने बहुत ही ज्यादा गुस्से में आकर एडगर की वाइफ की जान ले ली। अपनी वाइफ के जाने के बाद वो काफी ज्यादा अकेला हो गया था। एडगर का तो अपना काम पर भी मन नहीं लगता और तब से ही एडगर अपनी छोटी बेटी कीरा को अकेले ही पाल रहा है। कुछ समय पहले ही उसे होल्का नाम की एक लेडी मिली थी जो अभी भी उसके साथ थी। होल्का ने तो एडगर की मदद की उसकी बेटी की देखरेख करने के लिए, लेकिन कुछ समय में ही उनके पास पैसों की काफी ज्यादा कमी पड़ जाती है। इसीलिए एडगर और होल्का मिलकर दुकानों में चोरियां करने लगे थे। यानी कि कंडीशन ने ही उन्हें इस तरीके के काम करने में मजबूर कर दिया था। एडगर और होल्का तो अलग अलग जगहों पर जाकर पैसे और ज्वेलरीज चुराते थे। एक दिन होल्का को एक ऐसा पेंडेंट मिलता है जिसे पहनने के बाद कोई भी इंसान गायब हो सकता था। इसीलिए होल्का ने वो जादुई पेंडेंट एडगर को दे दिया होता है। वो तो इसी की मदद से अपनी बहुत सारी चोरियां भी करने लगे थे। कुछ ही समय में उनकी टीम में साइमन और फौज नाम के दो और आदमी जुड़ जाते हैं। यानी कि वो सब पूरी टीम बन चुके थे। फौज ने तो एक दिन एडगर को सोफिया नाम की एक जादूगरनी के बारे में बताया, जिसका ये दावा था कि दूर कहीं पहाड़ों के अंदर एक ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत सारे पैसे और सोने चांदी की ज्वेलरीज रखे गए हैं। साथ ही साथ उस जगह पर एक ऐसा मैजिकल टैबलेट था जिसकी मदद से किसी भी मरे हुए आदमी को जिंदा किया जा सकता है। एडगर ये सुनते ही एकदम शॉक हो गया और वो अपनी मरी हुई वाइफ को जिंदा करना चाहता था। इसीलिए वो अपनी बेटी कीरा को घर पर अकेला छोड़कर अपनी पूरी टीम के साथ निकल पड़ता है उन पहाड़ों के इलाकों में। वो जादूगरनी सोफिया भी अब उनके साथ ही थी। अंदर पहुंचने के बाद सोफिया ने रेड कलर का हॉर्न उठा लिया और वहीं एडगर अपनी मरी हुई वाइफ को जिंदा करने के लिए मैजिकल टैबलेट उठा लेता है। लेकिन अचानक प्रोटेक्शन के लिए वहां के सिपाहियों ने हमला करना स्टार्ट कर दिया, जिससे कि सभी लोग वहां से अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। हालांकि बाकी सब तो निकल जाते हैं, लेकिन एडगर और होल्का वहीं पर फंस गए थे। एडगर ने तो वो जादुई टैबलेट फॉर्ज को दे दिया होता है और उससे कहता है कि मेरी बेटी की प्रोटेक्शन करना। जिसके बाद ही उन सिपाहियों ने एडगर और होल्का को पकड़ लिया और उन्हें सजा देने के लिए चांसलर के पास ला दिया। अब हमारी कहानी प्रेजेंट में आ जाती है जब उन दोनों को सजा मिलने वाली थी, लेकिन अचानक वहां पर एक अजीब तरीके का आदमी आ जाता है जिसकी पूरी बॉडी एक बर्ड जैसी लग रही थी। एडगर और होल्का जल्द से जल्द उसके ऊपर चढ़ जाते हैं और वो उसे उड़ाते हुए दूर लेकर चला आया था। लेकिन जब वो दोनों अपने कबीले में आए तब पता चला कि उनकी पूरी टीम अब बिखर चुकी है। सभी लोग कहां चले गए इसका कोई अंदाजा ही नहीं था। थोड़ी पूछताछ करने के बाद एडगर को पता चला कि फॉर्ज एक किंगडम का राजा बन चुका है और उसकी बेटी कीरा अभी भी उसके ही किंगडम में मौजूद है। इसीलिए एडगर होल्का के साथ किंगडम की तरफ जाने लगता है। वहां पर एडगर इतने सालों बाद अपनी बेटी कीरा से मिल रहा था, जो काफी ज्यादा खुश होती है। लेकिन कीरा थोड़ा सा नाराज भी थी क्योंकि उसे लगता था कि उसके फादर हमेशा के लिए छोड़कर चले गए हैं। अब एडगर और होल्का फौज से आकर मिलते हैं और पूछते हैं कि आखिर ये सारी चीजें कैसे हुई, आखिर तुम एक किंगडम के राजा कैसे बन गए। फौज तो हंसते हुए बताता है कि किंगडम के पुराने राजा को सोफिया ने बीमार कर दिया था और उनके जाने के बाद यहाँ का नया राजा मैं बन गया। यहाँ एडगर को अब अंदाजा हो चुका था कि फौज ने जानबूझकर सोफिया से हमें इंट्रोड्यूस करवाया, जिससे कि वो सब पहाड़ी वाले इलाके में जाकर अपने काम की चीजें ले सकें। फौज ने तो एडगर की बेटी कीरा से ये झूठ कहा था कि उसके फादर मैजिकल टैबलेट की मदद से चोरियां करने वाले थे। लेकिन एडगर अपनी बेटी को बताता है कि मैं तो उस टैबलेट की मदद से तुम्हारी मदर को जिंदा करना चाहता था और इसके अलावा मेरा इसमें कोई इंटेंशन नहीं होता। एडगर समझ चुका था कि इन सारी चीजों के पीछे फॉर्ज और सोफिया का हाथ है, जिन्होंने पूरे किंगडम की सत्ता अपने हाथ में ले ली थी। एडगर तो फॉर्ज के ऊपर हमला भी करने आता है, लेकिन सोफिया ने अपनी ब्लैक एनर्जी की मदद से एडगर और होल्का दोनों को बुरी तरीके से पकड़ लिया था। सोफिया ने तो अपने सैनिकों से कहकर उन दोनों को जेल के अंदर बंद करा दिया, जिससे कि कुछ समय में दोनों को ही मार दिया जाएगा। लेकिन एडगर और होल्का किसी भी तरीके से सैनिकों से फाइट करते हुए वहां से निकलने में कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि अब किंगडम में रहना बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो चुका था। वहीं फौज एडगर की बेटी कीरा को और भी ज्यादा उसके फादर के खिलाफ भड़का रहा होता है कि तुम्हारे फादर को मैंने वो मैजिकल टैबलेट दे दिया, लेकिन वो तुम्हें लिए बिना ही यहाँ से भाग गए, जिससे कि कीरा को अपने डैड से नफरत हो जाती है। एडगर और होल्का ने तो निकलते समय किंगडम में से साइमन को भी अपने साथ ले लिया था, जो कुछ समय पहले उनकी टीम में शामिल होता है। सारी सच्चाई बताने के बाद साइमन भी अब एडगर और होल्का का साथ दे रहा था।
साइमन बताता है कि फोर्ज की सेना बहुत ही ज्यादा बड़ी है और उनकी मैजिकल सेना से लड़ने के लिए हमें कुछ दूसरी मैजिकल चीजों की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए साइमन उन दोनों को डोरिक नाम की एक विच के पास लेकर जा रहा था जो किसी भी एनिमल का रूप ले सकती थी। वो तीनों पहुंच जाते हैं डोरिक के पास। डोरिक भी किंगडम वालों से बहुत ज्यादा परेशान थी क्योंकि वो जंगल को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर रहे थे। इसीलिए अब उन चारों की टीम बन जाती है जो कि फॉर्ज और सोफिया के खिलाफ लड़ाई करेंगे। अब फॉर्ज यहाँ पर सोफिया से पूछ रहा था कि तुमने मैजिकल टैबलेट के साथ और भी सारी चीजें कहाँ छुपा कर रखी हैं? सोफिया बता रही थी कि मैंने उन सभी को एक ऐसी गुफा में छुपाया है जहाँ पर मैंने काला जादू किया था और इस गुफा को मेरे मंत्रों के अलावा और कोई भी नहीं खोल सकता। तभी अचानक सोफिया को एहसास हो गया था कि कोई उनकी बात सुन रहा है और जब उसने मुड़कर देखा तब वहाँ डोरिक मौजूद थी जो एक हनी बी के रूप में होती है। डोरिक को जैसे ही खतरा महसूस हुआ वो तुरंत ही वहाँ से उड़ते हुए चली गई और अब वो एडगर और बाकी लोगों को ये सारी बातें बता देती है कि सोफिया ने वो सारी मैजिकल चीजें कहाँ छुपाई हैं। उन्हें किसी भी तरीके से गुफा को ओपन करने का रास्ता निकालना पड़ेगा। एडगर साइमन से पूछता है कि आखिर इस ब्लैक एनर्जी को ठीक करने का क्या रास्ता होगा। साइमन बताता है कि मैंने एक मैजिकल हेलमेट के बारे में पढ़ा है जिससे कि सारी की सारी ब्लैक एनर्जीज को काटा जा सकता था, लेकिन इस बारे में जिन भी कबीले वालों को पता था वो अब मर चुके हैं। तभी होल्का बता रही थी कि मुझे पता है कि वो कबीला कहाँ पर मौजूद है और हमें सिर्फ थोड़ी सी ब्लैक एनर्जी की यूज करके उन मुर्दों को जगाना पड़ेगा जिससे कि हम मैजिकल हेलमेट तक पहुंच पाएं। इसीलिए अब उनकी पूरी टीम उस कबीले वालों की तरफ जाने लगती है। वहां पहुंचते ही साइमन जिसके पास थोड़ी सी ब्लैक एनर्जी बाकी थी वो कब्रिस्तान में जाकर वहां के एक मुर्दे को जगा देते हैं। वो मुर्दा तो उन सभी को बताने लगा था कि कई साल पहले सोफिया और उसके लोगों ने हमारे कबीले पर हमला कर दिया। उनके पास तो कई सारे खतरनाक ड्रैगन्स भी मौजूद थे। एक समय पर लगा कि हमारे कबीले वाले हार जाएंगे, लेकिन वहां पर ब्रैट नाम का एक महान योद्धा आ गया जिसने हमारी मदद की। इसीलिए हमारे कबीले वालों ने उस पर भरोसा करके उसे ही मैजिकल हेलमेट दे दिया। उसके बाद से मैजिकल हेलमेट के बारे में पता ही नहीं चला। अब एडगर और उसकी पूरी टीम ब्रैट के पास आ जाती है जो पास ही वाले कबीले में रहा करता था। वो तो ब्रैट से मैजिकल हेलमेट के बारे में पूछते हैं। तब वो जवाब देता है कि जंग जीतने के बाद मैंने हेलमेट को अंडरग्राउंड में छुपा दिया। ये अंडरग्राउंड नाम की एक खतरनाक जगह है जहाँ चारों तरफ जाल बिछाए गए थे, लेकिन फिर भी ब्रैट उन सभी को लेकर जाता है हेलमेट दिलाने के लिए। चलते हुए वो सब एक बहुत ही बड़ी जगह पर आ गए थे जिसके नीचे पूरा जलता हुआ लावा था। अगर कोई भी यहाँ से नीचे गिर गया तो वो पूरी तरीके से जलकर मारा जाएगा। लेकिन साइमन के पास थोड़ी सी मैजिकल शक्तियां थी। वो एक ऐसा पोर्टल ओपन करता है जो कि सीधा उस हेलमेट की तरफ जाता था, जिससे कि उन्हें ब्रिज पार करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती और वो डायरेक्टली मैजिकल हेलमेट तक पहुंच जाते हैं। ब्रैट तो एकदम खुशी खुशी उस मैजिकल हेलमेट को एडगर की टीम को दे देता है, लेकिन अब वहाँ पर सोफिया के भेजे गए सिपाही आ जाते हैं जो उनके ऊपर नजर रख रहे थे। यानी कि सोफिया को भी मैजिकल हेलमेट की तलाश है। सिपाहियों ने तो सभी लोगों के ऊपर हमला भी करना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन अब इतनी सारी आवाजें आने के कारण गुफा के अंदर मौजूद एक बहुत ही बड़ा ड्रैगन आजाद हो जाता है। उसका साइज तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, जिसने कि तुरंत ही वहां आकर सोफिया के सैनिकों को मारना स्टार्ट कर दिया। देखते ही देखते वो गुफा डिस्ट्रॉय होने लग जाती है। हालांकि एडगर अपने साथियों के साथ बचने के लिए एक दूसरी गुफा में आ गया था, बट उस ड्रैगन ने इस पूरी जगह को डिस्ट्रॉय कर दिया होता है, इसीलिए ये पानी में डूब रही होती है। पर साइमन को याद आया कि उसके पास तो टेलीपोर्ट होने की शक्तियां मौजूद थीं, इसीलिए वो एक पोर्टल ओपन करता है और वो अपनी टीम के साथ बाहर आ जाता है। यहाँ साइमन के पास वो मैजिकल हेलमेट होता है जिसे कि उसने तुरंत ही पहन लिया, पर अब अचानक मैजिकल हेलमेट के पावर की वजह से सारी चीजें स्टॉप हो जाती हैं और साइमन के सामने उसके फादर आते हैं। पर साइमन के फादर कह रहे थे कि तुम इस मैजिकल हेलमेट के लायक नहीं हो, तुम्हें और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा इसे कंट्रोल करने के लिए। साइमन को ये सारी बातें बहुत ही ज्यादा दिल पर लग जाती हैं, इसीलिए वो हेलमेट पहन कर ही रख रहा था। लेकिन कुछ समय बाद वो बहुत ही ज्यादा थक गया। एडगर साइमन से कहता है कि तुम्हें इस पर और भी ज्यादा ट्रेनिंग करनी होगी, लेकिन फिलहाल के लिए तुम इसे मत यूज करो क्योंकि ये तुम्हारी दिमाग पर हावी हो सकता था। अब यहाँ साइमन और उसके साथियों को पता चलता है कि फॉर्ज अपने किंगडम में एक बहुत ही बड़ा खेल ऑर्गेनाइज कर रहा है। ये एक बहुत ही बड़ा भूल भुलैया का गेम होने वाला था जिसके अंदर अलग अलग किंगडम से लोग आकर शामिल होंगे। जीतने वालों को काफी सारे गोल्ड के इनाम मिल सकते हैं। इसीलिए अब एडगर साथियों के साथ डिसाइड करता है कि हम भी इस गेम में पार्टिसिपेट करेंगे, जिससे कि गुफा में जाकर हम मैजिकल टैबलेट और बाकी सारी चीजों को चुरा लें। लेकिन सबसे बड़ा सवाल था कि वो किंगडम के अंदर घुसेंगे कैसे। एडगर तो साइमन से कहता है कि अगर तुम्हारे पास टेलीपोर्ट होने की पावर है तो तुम हमें यहाँ से किंगडम के अंदर लेकर चले जाओ। लेकिन साइमन कहता है कि मेरी शक्तियाँ इस तरीके से काम नहीं करती, मैं उसी जगह पर टेलीपोर्ट हो सकता हूँ जिसे मैं देख सकता था।
हालांकि एडगर ने साइमन के साथ मिलकर एक प्लान बनाया होता है कि वो उसकी एक टेलीपोर्टेशन पोर्टल का यूज करके किंगडम में जाने वाले कुछ तस्वीरों के पीछे छुपा देंगे, जिसके बाद अगर एक बार तस्वीर किंगडम के अंदर पहुंच गई तो वो सब टेलीपोर्ट हो सकते थे। ये सारा काम बड़ी चालाकी से डोरिक कर देती है, लेकिन उनका पोर्टल किंगडम में पहुंचने से पहले नीचे गिर चुका था, जिससे कि वो बाहर नहीं निकल सकते। यानी कि अब उन्हें कोई दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा किंगडम में घुसने के लिए। इसीलिए अब एडगर साइमन से कहता है कि तुम मेरा एक होलोग्राम बना दो जो कि सैनिकों के सामने उनका ध्यान भटकाएगा। ऐसा करते ही सैनिकों का ध्यान पूरा एडगर के होलोग्राम पर होता है, जिसका फायदा उठाकर बाकी सारे लोग किंगडम के अंदर आ चुके थे। वो सारे सैनिक भी प्रोटेक्शन के लिए कुछ कर नहीं पाते। अब यहाँ किंगडम के अंदर आने के बाद सभी लोग महल के अंदर जाने लगे थे। साइमन ने तो अब फिर से मैजिकल हेलमेट पहन लिया होता है, जिससे कि वो एकदम बेहोश हो गया था। जब वो खड़ा हुआ तो ठीक उसके सामने उसके फादर मौजूद थे, लेकिन इस बार साइमन अपने फादर को बता रहा था कि मैं ही इस हेलमेट के लायक हूँ और मुझे अपने आप पर पूरा भरोसा है। साइमन को इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट देखकर उसके फादर भी अब बहुत ही ज्यादा खुश हो गए। उन्होंने साइमन को हेलमेट की सारी शक्तियां प्रोवाइड कर दी थी। साइमन तो अब होल्का के साथ महल की उस गुफा की तरफ बढ़ने लगा था जहाँ सारे जादुई सामान और खजाने रखे गए हैं। लेकिन अंदर जाते ही पता चला कि ये तो सोफिया की एक चाल थी। सोफिया अपने काले जादू की मदद से दोनों को ही पकड़ लेती है। फौज की सेना ने तो एडगर और बाकी साथियों को भी पकड़ लिया था, जो कि अब उसका बहुत ही बुरा हाल करने वाला होता है। दरअसल फौज और सोफिया ने सारा खजाना उस गुफा से निकालकर दूसरी जगह ट्रांसफर भी करना स्टार्ट कर दिया था। यानी कि उन्हें पहले से ही पता होता है कि एडगर अपने साथियों के साथ इस जगह पर जरूर आएगा, इसीलिए वो सब पहले से ही तैयार थे। फौज जब सोफिया को कह रहा था कि तुम इन सभी को मार दो, तभी एडगर जवाब देता है कि अगर तुम में जरा भी हिम्मत है तो हमें उस गेम में भेजो। अगर हम उस खतरनाक गेम में हार गए तो फिर तुम हमें जान से मार देना, नहीं तो हम आजाद होकर कहीं भी जा सकते हैं। फौज को ये बात बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि इस गेम से आज तक कोई भी जिंदा वापस नहीं आया। इसीलिए वो एडगर की टीम को गेम में पार्टिसिपेट करने का परमिशन दे देता है। अब एडगर की पूरी टीम उस गेम के अंदर आ चुकी थी। बहुत सारे अलग अलग किंगडम के लोग इसे देखने आए होते हैं, क्योंकि ये गेम ही इतना ज्यादा खतरनाक और जानलेवा था। उनकी तरह और भी टीम इस गेम में पार्टिसिपेट करती हैं। दरअसल गेम के सिंपल रूल थे कि उन्हें अपनी जान बचाकर भूलभुलैया को पार करना है, जहाँ पर उनका सामना होगा खतरनाक क्रिएचर से। डोरिक और साइमन के हाथों पर तो एक लोहे का बैंड लगा दिया गया था, जिससे कि वो अपनी मैजिकल पावर्स यूज न कर पाए। गेम चालू होते ही सभी लोग यहाँ से वहाँ भागने लग जाते हैं। उनका सामना खतरनाक जानवर भी कर रहे थे, जो काफी ज्यादा हाइब्रिड होते हैं। एडगर अपनी टीम को एक साथ रहने के लिए कह रहा था, जिससे कि वो पजल को आसानी से सॉल्व कर दें। लेकिन डोरिक का हाथ एक चिपचिपे सब्सटेंस में फंस जाता है। होल्का उसे बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी और वो बच भी जाती है, लेकिन डोरिक के हाथ में लगा हुआ वो बैंड निकल गया था, जिससे कि डोरिक अब अपनी मैजिकल शक्तियां यूज कर सकती है। डोरिक ने तो अपने सारे साथियों को कहा कि तुम इस चिपचिपे सब्सटेंस के अंदर चले जाओ, और ऐसा करते ही डोरिक और साइमन ने मिलकर टेलीपोर्ट कर दिया एक दूसरी जगह पे, जहाँ वो सब सुरक्षित रहेंगे। वो सब तो फौज की उन नाव पर टेलीपोर्ट हो चुके थे, जहाँ पर सारा सोना और मैजिकल सामान रखे गए होते हैं। एडगर को तो वो मैजिकल टैबलेट भी मिल चुका था, लेकिन वो सब वहाँ से जैसे ही निकलते हैं, फौज आकर वहाँ कीरा को पकड़ लेता है। लेकिन एडगर किसी भी तरीके से अपनी बेटी को छुड़ा ले रहा था, जिसके बाद वो सब नाव पर बैठकर कहीं दूर जाने लगते हैं। पर अब सोफिया, जिसके पास वो मैजिकल रेड हॉर्न होता है, उसकी मदद से वो ब्लैक एनर्जी चारों तरफ फैलाने लगती है। दरअसल सोफिया का प्लान था कि वो किंगडम के सभी लोगों को अपने कंट्रोल में करके ज़ॉम्बी बना दे, और ये लोग सिर्फ उसके लिए ही काम करेंगे। स्टेडियम में मौजूद वो सभी लोगों के ऊपर ब्लैक मैजिक करने लगी। एडगर और उसकी टीम को जब इस बारे में पता चलता है, तब उसने डिसीजन लिया कि हम इस तरीके से लोगों को मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। इसीलिए एडगर साइमन की टेलीपोर्टेशन टेक्निक का यूज करके हॉट एयर बलून पर एक पोर्टल बनाता है, जिसके अंदर से वो सारे गोल्ड के ज्वेलरीज नीचे गिराने लगे थे। इन ज्वेलरीज को देखकर सभी लोग स्टेडियम के बाहर आ जाते हैं, जिससे कि सोफिया का ये प्लान एकदम बेकार हो चुका था। वो तो अब लोगों को कंट्रोल ही नहीं कर पाती। एडगर अपनी पूरी टीम के साथ अब किंगडम में वापस आ चुका होता है, क्योंकि उसे अब सोफिया को हराना था। एडगर अपनी बेटी को वही मैजिकल पेंडेंट दे देता है, जिसकी मदद से गायब हुआ जाता था, यानी कि कीरा इनविजिबल हो जाती है। और अब एडगर की पूरी टीम मिलकर सोफिया से फाइट करने लगी थी। सोफिया की ताकतें पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी होती हैं। डोरिक ने तो अपने आप को एक बड़ी सी जानवर में कन्वर्ट कर लिया था, जो सोफिया से जाकर फाइट करती है। लेकिन सोफिया की ब्लैक एनर्जी के सामने कोई भी नहीं टिक पाता। एक समय पर ऐसा लग रहा था कि ये पूरा प्लान सोफिया का ही होता है, और वो एक तरीके से फौज को खुद कंट्रोल कर रही थी। पर कहते हैं ना, ओवर कॉन्फिडेंस इंसान को खत्म कर देता है।
अचानक सोफिया के हाथ में वही बैंड आ गया जिससे कि कोई भी अपनी शक्तियां यूज नहीं कर पाता था, और ये बैंड किसी और ने नहीं बल्कि कीरा ने उसके हाथ में पहनाया होता है, क्योंकि कीरा इनविजिबल थी। ऐसा करते ही सोफिया अपनी एनर्जी नहीं यूज कर पा रही थी और फिर डोरिक इस मौके का फायदा उठाकर सोफिया पर हमला कर देती है। उसने तो काफी ज्यादा मारते हुए सोफिया को पूरा खत्म कर दिया था। लेकिन दुख की बात ये थी कि इस पूरे लड़ाई के दौरान होल्का को चोट लग चुकी होती है और अब कुछ समय के अंदर ही अंदर होल्का की मृत्यु हो गई थी। कीरा तो होल्का की ये हालत देखकर बहुत ही ज्यादा डिप्रेस हो चुकी थी, लेकिन एडगर जिसके पास वो मैजिकल टैबलेट होता है जिसकी मदद से वो अपनी मरी हुई वाइफ को जिंदा करना चाहता था, लेकिन वो उसका यूज होल्का को जिंदा करने के लिए कर देता है। होल्का पूरी तरीके से ठीक हो चुकी थी, जिससे कि सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। किंगडम के पुराने वाले राजा को उनकी सत्ता वापस कर दी गई थी, जिसे कि वो अच्छे से कंट्रोल भी करेंगे। राजा तो खुश होकर एडगर की पूरी टीम को उनके किंगडम के सिपाही बना दे रहे थे, जो उनके सैनिकों को गाइड करेंगे और साथ ही साथ किंगडम को प्रोटेक्ट करेंगे। उन लोगों ने तो फॉर्ज को भी सजा दे दी होती है, जो हमेशा के लिए जेल के अंदर ही बंद रहेगा। और इसी तरीके से हमारी ये एडवेंचरस कहानी यहीं पर खत्म हो गई। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।